हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक प्यारे से स्टडी व्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया जिन्होंने भी इस वीडियो पे क्लिक किया या इस वीडियो को देखने की कोशिश की। यार सबसे पहले आप सभी से प्रॉमिस है, आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। और आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को, यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है। यार मैं यूपीएससी स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, किसी भी चीज़ को स्टार्ट कैसे करना है मैं आपसे बस ये शेयर करूँगी। तो ये सब मैं तैयार होके फिर मैं गई हूँ लाइब्रेरी। डेली वाला रूटीन है अपना, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। तो यार किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को शुरू करना मुझे लगता है कि बहुत ईजी होता है। लोग कहते हैं शुरू करना इजी नहीं होता, लेकिन शुरू करना बहुत इजी होता है। उसको बनाए रखना वो बहुत हार्ड है। कंसिस्टेंसी को बनाए रखना बहुत हार्ड है। कोई भी इंसान है यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, वो सारी चीज़ें इजी हैं, लेकिन उस चीज़ को बनाए रखना कि भाई डेली वही काम करना और उससे बोर ना होना, बहुत नेक्स्ट लेवल हार्ड काम है ये। और जिसने इस चीज़ से पार पा ली, मुझे लगता है कि वो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन आराम से कर सकता है। तो हम स्पेसिफिक यूपीएससी की बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यार सब बोलते हैं कि सिलेबस को समझो, पीवाईक्यूज़ देखो। हाँ वो अच्छी बात है, देखो। लेकिन उससे पहले ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये लगता था कि यार सिलेबस को क्या समझूँ मैं, सिलेबस मतलब पढ़ के क्या समझ आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना ही पीवाईक्यूज़ देख के तो ऐसा लग रहा था कि भाई जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं, कुछ नहीं करा, तो फिर मैं इन्हें देख के समझूँ क्या। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बात कहूँगी कि आप सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो, मुझे ये लगता है। और उसके बाद सिलेबस देखो, मतलब साथ साथ सिलेबस देखो। जैसे तुमने इकोनॉमी स्टार्ट किया या पॉलिटी स्टार्ट किया, जब तुमने स्टार्ट किया कोई भी टॉपिक, तो वो तब देखो अपने सिलेबस में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग में सिलेबस देखोगे तो तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मुझे भी कुछ नहीं आया था, इवन लगभग मुझे 1 साल तो हो गया प्रिपरेशन करते करते, लेकिन उसमें बीच बीच में ब्रेक हो जाता है कभी, क्योंकि मेरी कॉलेज था तो कॉलेज के टाइम पे मैं ब्रेक ले लेती थी। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते थे तो उसमें ब्रेक वगैरह लिया जाता था। तो एकदम कंटिन्यूस वाली प्रिपरेशन मैंने अब स्टार्ट करी है फ़िलहाल के लिए। तो उसमें मुझे क्या हुआ कि मैंने जैसे सिलेबस देखा तो भाई लगता था कि ये पढ़ना क्यों है, मैं इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाती थी। लेकिन अब समझ आ रहा है, जब तुम किसी चीज़ को एक बार पढ़ लोगे, किसी भी चीज़ की क्लासेस लो, इकोनॉमी की लो, किसी भी चीज़ की लो। और मैं कहूँगी कोर्स बिल्कुल मत खरीदना, मैंने ख़रीदने की बेवकूफ़ी करी थी, मत खरीदना। टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, मुझे बाद में पता चला था, लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन वो कोर्स मेरे काफ़ी काम आए, क्योंकि बुक्स आती हैं कोर्स के साथ, वैसे बुक्स तुम्हें मिलती नहीं है, तो उससे ये बेनिफिट हुआ। तो मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले ना सिलेबस को मत पढ़ो कि सिलेबस पढ़ने लगे। टॉपर्स बोलते हैं सिलेबस पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, मत पढ़ो। क्योंकि यार अगर तुम सिलेबस पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि भाई क्या बवाल है, मैं पढ़ूँ क्या इसमें, ये तो सिलेबस है। ये चीज़ ना थोड़े टाइम बाद, प्रिपरेशन के थोड़े टाइम बाद समझ में आएगी कि सिलेबस का और पीवाईक्यूज़ का रोल है क्या रियल में। और वो स्टार्टिंग में कोई तुमसे कितना भी कह दे कि सिलेबस देख लो या पीवाईक्यूज़ देख लो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा जब तक तुम खुद नहीं देखोगे ना कि भाई ये चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। लेकिन यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे पूछा ही नहीं कुछ भी। कोई भी चीज़ है, जैसे मैं अभी फ़िलहाल के लिए इकोनॉमी कर रही हूँ, तो जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो बैंकों का बैंक है, ठीक है। और सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें क्या आता है कि भाई बैंकों का बैंक क्या है, एसबीआई, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। लेकिन उसमें यूपीएससी के क्वेश्चन में तुम्हें डिटेल में दिया होगा कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकों का बैंक है, उसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मतलब जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, वहाँ से यूपीएससी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो पीवाईक्यूज़ का ये मेन रोल है। लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ें समझ में नहीं आती, और मैं कहूँगी समझनी भी नहीं है। पहले तुम थोड़ा सा कंटेंट अपने पास लाओ, थोड़ी चीज़ें पढ़ो, उसके बाद समझ में आएगी चीज़ें। डायरेक्ट तुम यूपीएससी का सिलेबस देखोगे, क्योंकि मेरा था साइंस का बैकग्राउंड, तो मैंने डायरेक्ट सिलेबस देखूँगी तो मुझे ऑब्वियस सी बात है ऐसा लगा कि भाई मैं क्या है ये, मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। उसके बाद हम लाइब्रेरी पहुँचे, अपना दिन को शुरू किया यार। और आप सभी को ये कहूँगी, जो भी काम करना है डे 1 कल से ही डे 1 कर लो। आज मेरी वीडियो देखिए, कल से स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप देखोगे तो
मतलब इस ईयर के भी कितने महीने चले गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने बचे हैं बस आप लोगों के पास। तो 4 महीने हैं, जितनी जी जान है लगा दो। कम से कम इस साल का रिग्रेट तो ना होना लास्ट ईयर की तरह कि यार पूरे साल कुछ नहीं किया। और यार सबसे बड़ी बात है, टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो। हर इंसान को थोड़े टाइम बाद ये चीज़ समझ में आती है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज़ सबके पास हैं लाइफ में कि ये चीज़ में मुझे ये है, ये बहाना है, ये बहाना है। एक्सक्यूज़ सबके पास है। मेरे पास भी काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ थे लास्ट 3 ईयर्स से कि मैं बीएससी कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं था कि भाई चलो ठीक है बीएससी कर रहे हो तो साथ साथ प्रिपरेशन भी कर लो। मैंने हालांकि ऐसा नहीं है नहीं करी, थोड़ा बहुत करा, लेकिन उस चीज़ से मेरा ये बेनिफिट हुआ कि आज जो भी चीज़ है मुझे थोड़ी थोड़ी हर चीज़ में नॉलेज है। तो अब जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसमें मेरी बहुत हेल्प हो रही है, बहुत ज़्यादा। जो मतलब मैंने 1-2 घंटे तब दिए होंगे ना, तो काफ़ी मदद हो रही है उस चीज़ में मेरी। मैं ये नहीं कहूँगी उस टाइम पे मैं कंटिन्यूअस पढ़ रही थी, लेकिन जितना भी पढ़ रही थी ठीक पढ़ रही थी। लेकिन अब मुझे नॉलेज हो रही है कि भाई सिलेबस को क्यों देखना होता है, PYQs क्यों देखने होते हैं यूपीएससी में। पढ़ो पहले तो मुझे ये लगता था कि पढ़ते रहो यार, क्लासेस लो, नोट्स बनाओ, नोट्स पढ़ो, बस ख़त्म। लेकिन यूपीएससी का दायरा जहाँ तुम्हारा दिमाग सोचना बंद करता है, वहाँ से यूपीएससी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये तो मैंने देख लिया। और जितना भी टाइम अपना लगा दो यार, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। टाइम हर किसी के पास लिमिटेड है, और एक एज के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यार मैंने अपने गोल्डन टाइम जो था वो मैंने वेस्ट कर दिया रील्स देखने में। कुछ भी मेरी वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी मतलब फ़ायदा हो रहा है, मतलब मोटिवेशन मिल रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको, तभी देखो मेरी वीडियो भी। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी वीडियो से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो प्लीज़ उसको भी मत देखो, मैं तो ये कहूँगी आप लोगों से। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें नेक्स्ट डे के लिए, तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो किसी ऐसे बंदे के साथ भी शेयर कर दिया करिए जिसको इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। और गाइज़, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो मैं ये कहूँगी कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। सब यही बोलते हैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी के साथ साथ आपसे ये भी कहूँगी कि एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले, मतलब एनसीईआरटी स्टार्ट करते करते आप ना एनसीईआरटी की जो भी यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स पढ़े हैं पहले उनको देख लो, एनसीईआरटी के ही। कि ना मतलब जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, यूपीएससी के अलग डिमांड है यार। और जो हम एनसीईआरटी अगर एकदम से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, हमारी थिंकिंग प्रोसेस वो काम नहीं करेगी। तो शायद उसमें ना टीचर बहुत हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी फ्री पढ़े हैं, मतलब एनसीईआरटी के भी काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, कि कोई भी डाल लो, क्लास 6 का, 7th का, 8th का, और कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन ना वीडियोस देखना स्टार्ट करो। मुझे लगता है कि वीडियोस से बंदा ज़्यादा मतलब देख के जल्दी सीखता है सुन के, क्योंकि जो टीचर है उसने सब कुछ ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले से, उसको पता है कि यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है। तो वो आपको एनसीईआरटी भी थोड़ी उसी तरह से पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा देगा वो आपको, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आप उसको ना एक बुक की तरह पढ़ोगे कि भाई ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स लिख लिए। और शुरू में तो मैंने ये करा था कि एनसीईआरटी उठाई और एनसीईआरटी के ही सब नोट्स बना दिए। मतलब जो लाइन मुझे दिख रही है कि इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से चल रही थी कि जो लाइन मुझे लग रहा था इम्पोर्टेंट है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दी। और फिर मुझे लगा यार पूरी बुक ही उतार ली। और ये ना हर बंदे के साथ होता है जो भी नई नई तैयारी स्टार्ट करता है, मेरे साथ भी यही हुआ। फिर बाद में अब जाके रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें गलत हैं। और तो गाइस बहुत मज़ा आया आज पढ़ने में, इफ़ेक्टिव स्टडी हुई, मतलब लगभग 6 घंटे लगातार मज़ा आया। लेकिन पढ़ने में बीच में 5-6 मिनट का ब्रेक लिया था, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा था। तो गाइस फिर बस हम आए घर, और घर आके ये थोड़े बहुत शॉट लिए मैंने छत पे आके। मैं थक गई थी बिल्कुल। और अभी भी मैं ना मुझे आके नहाना था, लेकिन मैं नहाई नहीं, क्योंकि मैंने सोचा पहले वीडियो एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद नहा धो के खाना खा के बस मैं सोऊंगी और कुछ नहीं करूँगी। क्योंकि मैं ना अपनी नींद भी पूरी लेती हूँ। मुझे नहीं मतलब कि तैयारी चल रही है, ठीक है, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जब तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी तब तक तुम भी कुछ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। होप यू लाइक इट। बाय।